नमस्कार, मैं आस्था चौहान आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में स्वागत करती हूँ और आइए देखते हैं अभी की ताजा खबरें। राजगढ़ के लीमा चौहान थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरोल में 13 जून को चोरी हुआ ट्रैक्टर पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को भी पकड़ लिया है। 13 जून को सिमरोल निवासी महेंद्र राजपूत का ट्रैक्टर चोरी हो गया था। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह यादव का कहना है कि मुखबिर की सूचना पर सिमरोल के ही दौलत सिंह राजपूत को पकड़ा है, जो ग्राम अकोदिया के नरसाना में ट्रैक्टर बेचने पहुंचा था। इस विवेचना के दौरान थाना प्रभारी लीमा चौहान को जरिए मुख्य सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से उस टीम के द्वारा ये ट्रैक्टर को बरामद करने के लिए जिला शाजापुर में भेजा गया था। जिस टीम के द्वारा वहाँ नशाना गांव, अकोदिया के पास नशाना गांव के पास ही आरोपी ट्रैक्टर लेकर के खड़ा हुआ था, जिसको पुलिस को द्वारा जब दबिश दी गई तो वो भागा। पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके उसको पकड़ गया। उसके पश्चात उसका नाम पता पूछा गया तो उसने दौलत सिंह राजपूत निवासी सिमरोल का होना बताया। दतिया में एसिड अटैक का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने प्रेम प्रसंग में नाराज होने के कारण अपनी ही प्रेमी महिला पर एसिड फेंक कर उसे जलाने का प्रयास किया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सुनीता साहू का राकेश सेन नामक युवक से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और राकेश चाहता था कि सुनीता और किसी से बात न करे, लेकिन सुनीता उसकी बात नहीं मानती थी। इसलिए आवेश में आकर राकेश ने सुनीता पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गई। इस घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। हमने जो क्या हमें मतलब नहीं हमारे साथ छोड़ दो तो ही डार दो। कौन है राकेश सेन आपके? कौन है राकेश सेन? उधर ही है गुज्जापुरा रामपुर। भैया आज शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक राकेश सेन नामक व्यक्ति ने महिला है, सब्जी की दुकान है, उससे कुछ भारी सब्जी मांगी और उससे मना करने पर थोड़ी देर बाद वो तेजाब लेकर आया। उसने उसको एसिड अटैक किया, जिससे महिला को कुछ गंभीर बर्न्स हुए हैं। उसको तत्काल जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ से उन्हें बॉलर रेफर किया जा रहा है और अपराधी को चिन्हित कर लिया गया और उसकी पड़ताल जारी है। जल्दी उसकी अरेस्टिंग करके उसकी लिस्ट में आ। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर 17 नवंबर 2017 को एक संदिग्ध विदेशी नागरिक को पकड़ा गया था। ये विदेशी युवक स्पाइस जेट की फ्लाइट में मुंबई जाने वाला था, लेकिन एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान दस्तावेजों में संदिग्ध पाए जाने पर वहां से भाग निकला, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर डुमना चौकी के पास से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में विदेशी युवक ने बताया कि वह अफ्रीकी देश घाना का निवासी है और उसका नाम स्टीफन उर्फ ओबन्ना है। वो कई बार मुंबई की फ्लाइट से जबलपुर आना जाना करता रहा है। इस बार वो कटनी में रहने वाले अपने भाई से मिलने आया था, लेकिन वीजा के मुताबिक वो अप्रैल 2015 से भारत में है। 17 नवंबर को पकड़ने के बाद जॉनसन को जेल भेज दिया गया था। जनवरी में उसकी जमानत होने के बाद भी उसे खुला नहीं छोड़ा गया और उसे जबलपुर के सिविल लाइन थाने में रखा गया, जिसे विभिन्न धाराओं के तहत जिला सत्र न्यायालय में 13 वर्ष की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। घटना दिनांक 17/11/2017 की है। पासपोर्ट लेकर जब ये ओगवन्ना जॉनसन एयरपोर्ट पहुंचा तो वहाँ के सुरक्षा अधिकारी ने जब उसके पासपोर्ट वीज़ा की जांच की तो उसको कुछ संदिग्धता प्राप्त समझ में आई, तो उसने उससे पूछताछ करना चालू की तो उसने दौड़ लगा दी। जब आरोपी जॉनसन वहाँ से दौड़ लगा के भागने लगा तो उनने थाने सूचना कर दी। टीआई राकेश तिवारी मौके पर पहुँचे और उनने उसको घेराबंदी करके पकड़ा और जब उसकी पासपोर्ट और वीज़ा की मिलान किया तो उसकी फ़ोटो मिलान नहीं हुई उसमें। तो वो एसपी ऑफिस अपने पासपोर्ट ऑफिस ले आए और उनने अपने सिस्टम से जब वेरीफाई कराया तो जो वीज़ा था इसका, वह वीज़ा हरसिमरनजीत कौर सिद्धू के नाम का पाया गया और इसकी फ़ोटो लगी थी, इसका नाम लिखा हुआ था, तो फर्जी पाया गया। उस पर से उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिसमें माननीय न्यायालय ने धारा 467 में 4 वर्ष, धारा 468 में 2 वर्ष, धारा 471 में 4 वर्ष, धारा 14 फॉरेनर्स एक्ट में 2 वर्ष, धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम में 1 वर्ष की सजा सुनाई। गुना जिले के मकसूदनगढ़ स्थित बरखेड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया।
इस खूनी संघर्ष में अहिरवार समाज के 2 से 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही खूनी संघर्ष में घायल हुए लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए 108 को फोन लगाया तो वो भी नहीं आई, जिन्हें उपचार के लिए परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हेल्प के लिए 108 को फोन लगाया सर। हाँ वो कह रहा है काम आ रहा है, आ रहा है। हाँ। हमने 1-1.5 घंटे बाद एड़ी हाँ 108 नहीं आई। हाँ। इंतजार कर करके नहीं, फिर हमने मतलब मजबूरन गांव में साधन देखा, साधन भी नहीं मिल पाया। फिर कैसे लेकर आए? फिर वो ट्रैक्टर में खटिया डाल के नहीं, हाँ। बिस्तर डाल के नहीं, खटिया पे पटक के लेके आए अस्पताल में। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया। एक देश सारे प्रदेश।